पहले की बात है जब कंबलगढ़ की राजकुमारी राजमहल के बगीचे में टहल रही थी। उसी बगीचे में कामगार आर्यन घास काटने का काम करता था। राजकुमारी और आर्यन की आंख एक दूसरे से टकराती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। राजकुमारी ये बात अच्छे से जानती थी कि ये उसके पिता उसकी शादी के कभी किसी गुलाम के नहीं कराएंगे, इसलिए दोनों राजमहल से भागकर शादी करने का तय करते हैं। राजकुमारी आर्यन को कई सारे सोने और चांदी के मुद्राएं देती है। कहती है तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। अब जाओ। रात का समय हो जाता है। राजकुमारी महल से भागकर राज्य के बाहर पहुंच जाती है और आर्यन का इंतजार करने लगती है, मगर आर्यन वहां नहीं पहुंचता है। राजकुमारी को अब डर सताने लगता है क्योंकि सूरज उग रहा है। वो जानती थी कि अब तक ये बात उनके पिता को मालूम पड़ गई होगी। ना आर्यन आया और ना ही वही वापस महल में जा सकती है। तुमने मुझे धोखा दिया। राजकुमारी होकर भी मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर चंद पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि लड़के जात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज ये बात भी सच हो गई। मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। मुझे शादी का सुख भी नहीं मिला। राजकुमारी अपने पल्लू को पेड़ पर बांधकर उससे फांसी लगा लेती है, मगर उसके लड़के जात पर क्रोध आज भी कंबलगढ़ पर छाया हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था आर्यन के साथ? क्या वो सच में कुमारी का धन लेकर भाग गया था या फिर किसी और की वजह से राजकुमारी के पास पहुंच नहीं पाया? गांव वालों ने राजकुमारी के प्रेत को स्त्री के नाम से जानते थे। आए दिन वो स्त्री कंबलगढ़ से पुरुषों को उठाकर ले जाती थी। कोई रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, मगर ये बात कोई बार के लोग भूल जाते थे। जैसे एक बार एक नाई दारू के नशे में धुत होकर ये भूल गया और ये आ गया। ये दारू दारू दो मुझे। कौन स्त्री? मैं किसी स्त्री को नहीं जानता। वो आदमी दारू के नशे में धुत था। तभी पीछे से उसे स्त्री की आवाज आती है। दारू पिएगा? मैं तुझे पिलाती हूँ दारू, जिससे तू हमेशा नशे में रहेगा। अगर स्त्री पीछे से आवाज दे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, मगर वो आदमी पीछे मुड़ जाता है। लाओ भाई मेरी दारू दो। स्त्री स्त्री या उस दिन के बाद वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। उसके बच्चे अम्मू और विशाल दोनों हर जगह अपने पिता को ढूंढते हुए, मगर वो कहीं नहीं मिलते हैं। अम्मू और विशाल बेबस और नाराज हो जाते हैं। सारा गांव उन्हें एक ही बात कहता है कि उसके पिता की स्त्री उठाकर ले गई है। अम्मू की किसी भी तरह अपने पिता को उसे स्त्री के चंगुल से छुड़वाना चाहती है, इसलिए वो अपने भाई विशाल के साथ एक पुस्तकालय में जाती है ताकि वो उसे स्त्री के बारे में और जानकारी जुटा सके। वहाँ जाते ही विशाल के एक किताब मिलती है जिसमें स्त्री के सारे कहानियाँ लिखी हुई थी। दोनों मिलकर वो किताब पूरी पढ़ लेते हैं। मतलब वो राजकुमारी ही स्त्री है। जब उसका प्रेमी आर्यन उस रात उससे मिलने नहीं आया, तब उस राजकुमारी ने अपनी जान दे दी थी। दीदी, मगर इसमें स्त्री के चंगुल से पुरुषों को कैसे छुड़ा सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। कौन है वहाँ? पुस्तकालय के इस भाग में आना मना है। में वो स्त्री की कहानी किताब रखी थी, उस भाग में जाना मना था। वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है और अम्मू और विशाल को पकड़ लेती है। लाइब्रेरियन उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं। अम्मू अपने पिता की बात लाइब्रेरियन को बता देती है। तो तुम दोनों अपने पिता को उस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना चाहते हो? उस स्त्री ने कई पुरुषों को गायब किया है, मगर आज तक कोई वापस नहीं आया। प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं अपने पिता को उस स्त्री से कैसे छुड़ा सकती हूँ। प्लीज आप। लाइब्रेरियन शेल्फ में से एक किताब निकालती है
किताब का नाम सरकटा होता है। स्त्री पुरुषों से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है आर्यन ने उसे धोखा दिया था। मगर क्या सच में आर्यन राजकुमारी को धोखा देकर उससे पैसे लेकर भागता है? इस किताब में आर्यन की कहानी है और तुम्हारे सवाल के सारे जवाब भी। ऐसा क्या हुआ था उस रात आर्यन के साथ? तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अब जाओ। ठीक है, जैसे ही रात होगी तुम इस महल से भाग जाना। मैं ये सोने चांदी की मुद्राएं लेकर राज्य के बाहर मिलूंगा और हमेशा हमेशा के लिए हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे। राजकुमारी रात होते ही अपना महल छोड़ देती है, मगर एक सिपाही राजकुमारी को महल से भागते हुए देख लेता है और सीधा जाकर राजा को बता देता है। राजा गुस्से में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसकी बेटी महल छोड़